वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे एक ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म की जो जब रिलीज हुई थी तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे। लेकिन चूंकि उस वक्त देश में कुछ ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो गए थे जिसके वजह से इस फिल्म का बिजनेस जो है वो, बावजूद इसके कि उसकी ओपनिंग बहुत अच्छी थी, रिकॉर्ड ओपनिंग थी, उसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। हम बात कर रहे हैं जेपी दत्ता की फिल्म क्षत्रिय की। क्षत्रिय को रिलीज हुए अभी रिसेंटली 33 साल हो गए हैं। 26 मार्च 1993 को क्षत्रिय रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में अगर आपको याद होगा तो बहुत ही बड़ा ensemble कास्ट था। इसमें धर्मेंद्र, सनी देओल, सुनील दत्त, संजय दत्त, विनोद खन्ना, प्रेम चोपड़ा, दिव्या भारती, रवीना टंडन, राखी गुलजार, ऐसे बहुत सारे कलाकार उसमें थे, कबीर बेदी भी थे। और ये फिल्म जब आई थी, चूंकि इतना बड़ा कास्ट इसका था, तो लोगों को लगा था कि इस फिल्म में कुछ तो बात होगी। और बना भी इसे जेपी दत्ता रहे थे, क्योंकि जेपी दत्ता का उस वक्त जो करियर ग्राफ था, उस वक्त नामी डायरेक्टर में वो शुमार थे। 1985 में उन्होंने गुलामी बनाई थी धर्मेंद्र के साथ ही, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी थी, और उसका गाना आपको याद ही होगा, जी हाले मस्किन। गुलामी हिट हो गई थी उस साल की। टॉप कलेक्शन वाली फिल्मों में से एक गुलामी भी थी 85 में। और गुलामी के सक्सेस के बाद उन्होंने यतीम बनाई, फिर बंटवारा बनाई, दोनों फिल्में हिट थी। हथियार बनाई थी, जिसे जेपी दत्ता की सबसे बेस्ट फिल्म कही जाती है। हालांकि हथियार का बिजनेस जो था वो उस लेवल का नहीं था जैसा कि गुलामी और बाकी दोनों फिल्मों का था। और फिर हथियार के बाद जो जेपी दत्ता ने 89 के बाद 93 में ये फिल्म रिलीज हुई, क्षत्रिय, जिसमें जो मैंने बताया कितने सारे एक्टर्स थे। हालांकि ये फिल्म जो थी वो रिलीज होने वाली थी नवंबर में 1992 के। लेकिन रिलीज से पहले ही हुआ क्या कि वो जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, और उसके बाद जो देश में जो हालात हो गए थे, इतने सारे दंगे फसाद हो रहे थे कि बहुत सारी फिल्मों का जो रिलीज था वो टल गया। और ना सिर्फ क्षत्रिय, बल्कि उस वक्त आपको याद होगा परंपरा एक फिल्म आई थी यश चोपड़ा की, जिसमें आमिर खान और सैफ अली खान थे। फ्लॉप थी वो फिल्म, उसका भी रिलीज टल गया था इन सब इंसिडेंट्स की वजह से। परंपरा का लुटेरे, फिर आपको याद होगा दामिनी एक फिल्म थी। तो ये सारी फिल्में जिस वक्त रिलीज होने वाली थी, वो उन दंगों की वजह से इनका रिलीज डेट जो था वो पुश हो गया था। उसी तरह क्षत्रिय का भी रिलीज डेट पुश हो गया। क्षत्रिय का डेट जब शेड्यूल किया गया तो 26 मार्च 1993 को ये रिलीज होने वाली थी। और रिलीज के जस्ट 2 हफ्ते पहले ही मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और बॉम्ब ब्लास्ट के बावजूद, मतलब लोग गए इस फिल्म को देखने के लिए, ओपनिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब इन्वेस्टिगेशन बॉम्ब ब्लास्ट का स्टार्ट हुआ और उसके बाद जब संजय दत्त का इसमें नाम आ गया, तो संजय दत्त के नाम को लेकर के बहुत प्रोटेस्ट होने लगे। और चूंकि टाटा में उनका नाम था और सब के सब उन्हें आतंकवादी कह रहे थे, बीजेपी के कुछ लोग तो जाके बॉम्बे के कई सिनेमा घरों में इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया, उन्होंने तोड़फोड़ किया। तो इस वजह से सारे सिनेमा हॉल से क्षत्रिय जो है वो रिलीज हुई। अच्छा कलेक्शन भी था। ओपनिंग वीक में ये करीब 3.5 करोड़ की ये फिल्म थी, और ये 45 लाख तो ये ओपनिंग वीक में इस फिल्म ने कमा लिया था। लेकिन उसके बाद चूंकि ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि फिल्म को पर्दे पे से उतारना पड़ गया, और इसका जो खामियाजा था वो फिल्म को भुगतना पड़ा। और फिल्म इतने शानदार ओपनिंग के बावजूद फिल्म फ्लॉप हो गई, क्योंकि कॉस्ट रिकवर ही नहीं हो पाया। सैटेलाइट टीवी में बाद में लोगों ने इस फिल्म को देखा। हालांकि इस फिल्म के बनने से जुड़ी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग कहानियां भी हैं। और कुछ क्लैशेस भी हुए थे इस फिल्म के बनने के समय, वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि फिल्म को जेपी दत्ता ने बनाया था। और 93 में जेपी दत्ता एक्चुअली राजस्थान से उनका कुछ ज़्यादा ही प्यार है। उनकी जितनी फिल्में होती थी वो सब के सब राजस्थान में ही शूट होती थी, और कहानी भी वहीं की होती थी। तो क्षत्रिय भी जो है वो आपको याद ही होगा कि दो राजस्थानी फैमिली की स्टोरी थी। दो खानदानी दुश्मनी है दोनों फैमिली में। और आपको याद होगा उस वक्त बहुत सारी फिल्में जो बनती थी अर्ली 90s में, उन सब में खानदानी दुश्मनी का मेन प्लॉट होता था। स्टार्ट करें अगर आप कयामत से कयामत तक से, तो आमिर खान जिस फैमिली से थे, उनकी फैमिली और जूही चावला की फैमिली में टसल था। सौदागर विवेक मुस्टन और मनीषा कोइराला की फैमिली जो राजकुमार और दिलीप कुमार थे, इन दोनों में टसल था। सौगंध और बहुत सारी ऐसी फिल्में थी, तो उन्हीं में से क्षत्रिय भी थी। और क्षत्रिय भी दो खानदानी दुश्मनों की कहानी थी। एक सुरजनगढ़ है, एक मिर्तागढ़ है। और दोनों के उसमें परिवार में बहुत खून खराबा है। तो ऐसी ही कुछ कहानी थी। और इनके जो दोनों बच्चे होते हैं, सुनील दत्त के परिवार की एक लड़की जो है वो धर्मेंद्र की फैमिली के किसी लड़के से प्यार करती है। और समहाउ कुछ ऐसा होता है कि जो धर्मेंद्र के फैमिली के लड़के, उनको मार दिया जाता है। और इसका बदला धर्मेंद्र ले लेते हैं सुनील दत्त को मार करके। और सुनील दत्त जब मर जाते हैं तो फिर उनके भाई जो विनोद खन्ना है, वो आर्मी ऑफिसर है, वापस आते हैं, और फिर कुछ क्लैशेस होता है इनका।
और फिर जब सेकंड हाफ में फिल्म प्रोग्रेस करती है तो इन दोनों खानदान के जो बच्चे हैं वो चूंकि विदेश में पढ़ रहे होते हैं तो विदेश में उनकी मुलाकात होती है और वो सब दोस्त बन जाते हैं। और फिर जब वो इंडिया आते हैं तो पता चलता है कि हमारे खानदानों में तो दुश्मनी है। और फिर चीजें ऐसे अनफोल्ड होती है और लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है, जो हमारी हिंदी फिल्मों में होता था। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि इस फिल्म को लेकर के एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने बहुत प्रोटेस्ट किया था और इस फिल्म को बैन करने की बात भी की थी, क्योंकि इस फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स थे। अगर आपको याद होगा कि वो दोनों खानदानों में एक परंपरा है कि जो देवी माँ है उनको बलि कौन सा खानदान चढ़ाएगा, और उसके लिए वो बकरा, नॉट नॉट बकरा, भैंस को काटते थे। और जो भी परिवार पहले दोनों परिवारों के बीच में तलवारबाजी होती थी और जो जीतेगा वही बलि चढ़ाएगा, कुछ इस तरह की चीजें थी। तो उसमें जो सीन्स जो दिखाए गए थे भैंस को काटने वाला बलि के नाम पर पे, वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थे और उसे लगा कि ये एनिमल राइट्स के अगेंस्ट है और इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ। इसकी बैन करने की बात हुई, हालांकि बैन तो नहीं हुआ लेकिन प्रोटेस्ट काफी हुआ था। बैन तो क्या, बैन तो ये हुआ कि फिल्म थिएटर से ही उतर गई क्योंकि संजय दत्त जेल चले गए थे। तो कमिंग बैक टू द मेकिंग ऑफ द फिल्म, जो मैंने बताया कि इसमें जो बहुत सारे क्लैशेस भी हुए थे इस फिल्म के बनने के दौरान। तो एक क्लैश हुआ था जेपी दत्ता और फिरोज खान के बीच। हुआ ये था कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी राजस्थान में और रेगिस्तान में दोपहर में लंच ब्रेक के बाद 3 बजे के अराउंड क्या हुआ कि जेपी दत्ता कुछ कहानी वानी समझा रहे थे सारे एक्टर्स को। तो अचानक से सेट के पास ही रेगिस्तान में एक हेलीकॉप्टर उतरता है और हेलीकॉप्टर उतरता है, उसमें से 4-5 बड़े मुस्टंडे से लोग आते हैं, एकदम गुंडे टाइप के, और सेट पे आके संजय दत्त का हाथ पकड़ के खींच के ले जाने लगते हैं। तो जेपी दत्ता देखते बोलते ये क्या हो रहा है अचानक से। तो फिर वो इंटरफेयर करते हैं, पूछते हैं कि कौन हो भाई आप लोग। तो उन्होंने बताया कि हम फिरोज खान के लोग हैं और हमें फिरोज खान ने बोला है संजय दत्त को किसी भी कीमत पे यहाँ से लेकर के आने के लिए। तो जेपी दत्ता तो जेपी दत्ता ने बोला कि फिरोज खान के बाप का जगह है क्या, और जाओ यहाँ से। फिर बीच में सुनील दत्त ने कुछ बीच बचाव किया और फिर बात खत्म हो गई और वो जो 4-5 गुंडे आए थे वो वापस चले गए। हुआ ये था कि यलगार की शूटिंग हो रही थी बैंगलोर में और उस शूटिंग के लिए फिरोज खान को संजय दत्त की जरूरत थी और संजय दत्त का डेट्स उन्हें मिल नहीं रहा था। और फिरोज खान चूंकि बहुत ही दबदबे वाले इंसान थे तो उन्हें लगा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो उन्होंने गुंडे भेज दिए सेट पे से बुलाने के लिए संजय दत्त को। लेकिन जेपी दत्ता भी नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे तो ये इस तरह की हल्की चीजों को तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो हुआ, झगड़ा वगड़ा हुआ, बहस हुआ। उसके बाद फिर ये हुआ कि हेलीकॉप्टर से जो लोग 5-6 लोग जो आए थे गुंडे, वो वापस हेलीकॉप्टर से चले गए और संजय दत्त उनके साथ नहीं गए। संजय दत्त वहीं रुक करके शूटिंग कंप्लीट की उस दिन। और उसी तरह से जो सबसे बड़ा एक और बवाल था इस सेट पे वो था रवीना टंडन और दिव्या भारती के बीच में बहुत टसल हो रहा था और ये बहुत वाइडली इसको कवर भी किया था मीडिया ने। ब्रॉल इन बीकानेर करके एक हेडलाइन छपा था उस वक्त मैगजीन में और उसमें बताया गया था कि कैसे दिव्या भारती और रवीना टंडन का ईगो क्लैश उस वक्त कितना ज्यादा है। और हुआ ये था कि रवीना टंडन चूंकि ऑलरेडी फिल्मी बैकग्राउंड से थी और वो फिल्म के लोगों को जानती थी इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। तो जेपी दत्ता की जो वाइफ थी बिंद्या गोस्वामी, उनके साथ उनकी दोस्ती काफी थी रवीना टंडन की। और ये बात दिव्या भारती को पसंद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि चूंकि ये डायरेक्टर की बीवी के साथ इनकी दोस्ती है तो इनके रोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और मुझे थोड़ा कम तवज्जो दिया जाएगा। तो इन चीजों को लेकर के दिव्या भारती थोड़ी परेशान रहती थी। और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि बिंद्या गोस्वामी जो है वो बहुत ज्यादा रवीना टंडन को गाइड भी करने लगी। इनफैक्ट नॉट जस्ट छतरी है, छतरी के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कौन कौन सी फिल्में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सब भी एक तरह का गाइडेंस विंध्या गोस्वामी दे रही थी रवीना टंडन को, जो कि दिव्या भारती को पसंद नहीं आ रहा था। और एक दिन क्या हुआ अचानक से कि दिव्या भारती जब जेपी दत्ता सारे एक्टर्स को सीन समझा रहे थे तो दिव्या भारती कहीं साइड में बैठ करके अपने मेकअप आर्टिस्ट का सिगरेट पी रही थी और ये बस जेपी दत्ता को पसंद नहीं आई। तो जेपी दत्ता ने उनको बुलाया और बोला कि आप अपने काम में सीरियस नहीं हो और मुझे इस तरह के एक्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली बार से अगर मैंने आपको देखा कि जब मैं सीन समझा रहा हूँ और आप सिगरेट पी रही अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ तो मैं आपको सेट से बाहर निकाल दूंगा। और ये सेट पे हुआ था सबके सामने, उस वक्त बहुत सारे लोग थे। जेपी दत्ता की एक खास बात थी कि वो जर्नलिस्ट को बहुत ज्यादा अपने सेट पे आने नहीं देते थे, लेकिन इस फिल्म का पीआर पूरा संभाला था उनकी वाइफ ने और उनके कहने पे मीडिया भी अलाउड थी वहां पे। तो आपको बहुत सारे मेकिंग के वीडियोस भी दिख जाएंगे क्षत्रिय के। तो मीडिया के सामने इस तरह की घटना हो गई थी कि जेपी दत्ता ने दिव्या भारती को डांट लगा दी थी। इस वजह से दिव्या दत्ता और भी ज्यादा परेशान थे इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पे।
और फिर एक दिन क्या हुआ कि दिव्या भारती को लगा कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है, और पूरी की पूरी टीम जो है वो रवीना टंडन के साथ हो गई है। और एक दिन शूटिंग पे जब दिव्या भारती पहुंची, तो कॉस्ट्यूम था, रवीना टंडन को जो कॉस्ट्यूम मिला था वो कुछ ज्यादा बेटर था, ऐसा दिव्या भारती को लगता था। और उस चीज को लेकर के दिव्या भारती ने चिल्ला करके बिंद्या गोस्वामी को सुना दिया, और रवीना टंडन को भी कुछ सुना दिया, और फिर बड़ी बहस हो गई दोनों के बीच में। हालांकि जब क्षत्रिय रिलीज जब हुई 12 मार्च 26 मार्च 1993 को, उसके बहुत ही जल्दी, आई थिंक 10 दिन में ही, 5 अप्रैल 1993 को ही दिव्या भारती की डेथ हो गई थी। तो बड़ा दुखद था। उनकी ये आखिरी फिल्म थी, आखिरी जो रिलीज हुई फिल्म थी उनके डेथ से पहले, वो क्षत्रिय ही थी। और उसके बाद तो खैर रंग भी रिलीज हुई थी, शतरंज भी रिलीज हुई थी। तो ये सारी कहानियां थी। हालांकि क्षत्रिय का अगर आप वो पूरी कहानी देखोगे और परफॉर्मेंसेस देखोगे तो आपको बड़ा मजेदार लगेगा वो फिल्म। मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी ये फिल्म, क्योंकि जो ड्रामा क्रिएट किया था जेपी दत्ता ने, फर्स्ट हाफ का जो ड्रामा था, जो दोनों फैमिली के बीच में जो टेंशन है, जो सुनील दत्त और धर्मेंद्र का कॉन्फ्रंटेशन है, और जो कॉन्फ्रंटेशन विनोद खन्ना और धर्मेंद्र का होता है, वो सब बहुत ही मजेदार था। सेकेंड हाफ थोड़ा, चूंकि ये फिल्म जो है वो लंदन पे शिफ्ट कर जाती है, तो वहां पे रोमांस एंड ऑल वो सब थोड़ी सी फिल्म को स्लो कर देते हैं। हालांकि फिल्म का म्यूजिक बड़ा अच्छा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूजिक दिया था, और 2-3 गाने तो मुझे आज भी बहुत पसंद है, मैं अक्सर सुनता हूँ। एक तो जो मोहम्मद अजीज का सॉन्ग था, हेलो मेरा टेलीफोन नंबर, वो मुझे बड़ा पसंद है। इसके अलावा लता मंगेशकर और कविता कृष्णमूर्ति का एक गाना है, दिल ना किसी का जाए, जान जाए तो जाए, वो बहुत ही अच्छा था। और एक दिव्या भारती और संजय दत्त के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ सॉन्ग था, मैं मैं खिंची चली आई पिया। तो अगर आपने नहीं देखा है क्षत्रिय, तो आप देख सकते हो। 33 साल हो गए हैं, आई थिंक यूट्यूब पे आपको ये फिल्म अवेलेबल होगी। फिल्म, जैसा मैंने कहा कि किस्मत फिल्म की खराब थी, ऐसे ऐसे अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हो गए उस समय देश में, कि फिल्म जो है वो चल नहीं पाई। और उस साल की टॉप कलेक्शन वाली फिल्मों में ये फिल्म शामिल नहीं हो पाई। अदरवाइज फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको फिल्म पसंद आएगी, क्योंकि उस साल जो सबसे बड़ी फिल्म थी, जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी उस साल 93 में, वो थी आपकी आंखें, जिसमें गोविंदा और चंकी पांडे थे। उसके अलावा जब क्षत्रिय के टाइम पे, तो खैर जब चूंकि संजय दत्त अरेस्ट हुए थे, तो बहुत ज्यादा इसको लेकर प्रोटेस्ट था और इसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी थी। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, कि बहुत जल्दी समीकरण बदलने लगते हैं। तो क्षत्रिय की तो स्क्रीनिंग वगैरह रुक गई थी, और उस वक्त लगा था कि संजय दत्त जो है वो देश के सबसे बड़े विलन बन गए हैं। लेकिन उसी के 2-3 महीने बाद ही, अगस्त में ही, जब संजय दत्त को बेल मिल गया था, तो उनकी जो इमेज था, उस इमेज को यूज करके सुभाष घई ने उनके साथ जो फिल्म बनाई थी, खलनायक। और चूंकि ये पूरा जो अरेस्ट का जो पूरा मामला था, तो संजय दत्त के अरेस्ट के जो फोटोज वगैरह थे, तो बिल्कुल अपने फिल्म में जो खलनायक में जो जिस तरह का कैरेक्टर संजय दत्त का था, और जो जेल वाले सीन्स थे खलनायक के, उन जेल वाले फोटोज को, फिल्म के फोटोज को सुभाष घई ने पोस्टर पे यूज किया खलनायक के। और सबको लगा कि ये लगता है शायद संजय दत्त की असली स्टोरी सुनाने वाले हैं सुभाष घई। तो खलनायक को लेकर के बज काफी क्रिएट हो गया, और जब खलनायक रिलीज हुई, तो खलनायक सबने जाकर के देखी। अनफॉर्चुनेटली क्षत्रिय नहीं चली, लेकिन खलनायक चली, और खलनायक उस साल की सेकंड सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी। तो होता है, किस्मत होती है किसी किसी फिल्म की। फिल्म अच्छी थी लेकिन फिर भी नहीं चली। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, मजा आएगा आपको देख करके फिल्म। देखिए उस फिल्म को। जेपी दत्ता ने उसके बाद जो बनाया था, वो करीब 4 साल के बाद बॉर्डर बनाया था, और बॉर्डर के बाद इतने सालों से जेपी दत्ता ने कोई बहुत बड़ी हिट फिल्म नहीं दी है। तो इंतजार है हमें जेपी दत्ता के स्कूल ऑफ सिनेमा से एक अच्छी फिल्म का। वैसे क्षत्रिय वो आखिरी फिल्म थी जिसमें सनी देओल और संजय दत्त ने एक साथ काम किया था। इसके बाद इन दोनों, उस 90s के जो बड़े, अर्ली 90s के जो बड़े स्टार थे, इन्होंने फिर दोबारा साथ में कभी काम नहीं किया। इसके अलावा इस फिल्म में संजय दत्त और सुनील दत्त भी थे, हालांकि दोनों का एक साथ कोई भी सीन नहीं था, लेकिन फिल्म में दोनों थे। और इसके बाद दोनों ने बहुत सालों तक कोई फिल्म साथ नहीं किया। फिर 2003 में जब मुन्ना भाई एमबीबीएस आई, तो सुनील दत्त और संजय दत्त एक साथ किसी फिल्म में देखे। तो जाइए, जाकर के क्षत्रिय देखिए, एंजॉय कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी।